तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में हमें क्या कहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट सी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इस डायग्राम में हमको क्या गिवन है, सर्कल है, पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पॉइंट सी और ये इस तरह से ए पी डायमीटर है। ये डायग्राम है। In the given figure, PQ is a tangent at a point C to a circle with center O. AB diameter है and angle CAB 30 डिग्री है। Angle CAB, this angle is 30 डिग्री और हमको फाइंड क्या करना है, एंगल PCA। हमको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। दिस एंगल इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। तो हम क्या करें, हमारा ये डायमीटर है, हम इसको लाइन को सेंटर से ज्वाइन कर दें ओ सी को। ओ और सी को यदि हम ज्वाइन कर दें तो ओ सी रेडियस है, तो ओ सी विल बी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री बनाती है, तो एंगल ओ सी पी की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। रीज़न क्या होगा, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक, पर हमको पता है कि इस ट्राइंगल में ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों इक्वल हैं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये एंगल भी क्या हुआ, 30। तो इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू रेडियस। दिस इम्प्लाइज एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ सी ए इक्वल टू 30 डिग्री। रीज़न क्या हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये एंगल पूरा हम आपको पता है कि ये एंगल 30 आ गया है, दिस एंगल इज 90 एंड दिस इज 30, तो 90 माइनस 30 एंगल ए सी पी की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री। हाँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ओ सी पी माइनस एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ए सी पी 90 minus 30 equal to 60 डिग्री। दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर 11 इफ पी टी इज अ टेंजेंट। अब फिर से क्या दिया है, पी टी टेंजेंट है, ये डायग्राम है, ये टेंजेंट है, दिस इज टी, दिस इज पी, दिस इज ओ, ये एक्स। आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है, इस तरह का डायग्राम। In the given figure, if PT is a tangent to the circle with center O and angle TPO is 25 डिग्री। हमको क्या गिवन है कि ये वाला एंगल 25 डिग्री है और हमको निकालना है ये वाला एंगल। अब ये डायमीटर है, मतलब OT क्या हो गया, रेडियस। रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो आपका ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये एंगल 25 है और हमको ये एंगल निकालना है x। तो ये ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, तो ये x इस ट्राइंगल का क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल। तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें तो सीधे x की वैल्यू क्या हो गई, 90 प्लस 25 दैट इज 115 डिग्री। ये आंसर आपका डायरेक्टली आ गया। ये अभी आप यदि एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाते ट्राइंगल में तो आप पहले ये निकालते, फिर लीनियर पेयर करके निकालते, टाइम ज़्यादा लगता। इसे इजी ये है कि आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में सोच लें तो आपका आंसर जल्दी से आ जाता है। तो x की वैल्यू 115, हमने क्या लगाया, एक तो लगाया रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, 90 का रीज़न क्या है, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और दूसरा हमने लगाई है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ओ पी टी। ठीक है, दो प्रॉपर्टी की कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग फिगर 8। अब इसमें हमको क्या दिया है, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस डायग्राम को देखें, इसमें O सर्कल का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी टी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स, और ये दोनों टेंजेंट्स हैं विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। टी क्यू पी आर, ये डायग्राम है। इन द फिगर पी टी, ओ इज द सेंटर, पी टी एंड पी क्यू टेंजेंट्स है,
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एंगल TPQ की वैल्यू 70 डिग्री है और हमको निकालना है एंगल TRQ। वी नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल TRQ, हमको ये एंगल निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा है, ये जो शेप है, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये एंगल की वैल्यू निकल जाएगी 180 में से 70 को माइनस करके, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस जो सेंटर पे एंगल बना रही है और जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनाए वो एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, तो मैंने इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया। तो x + 70 = 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 - 70 110। अब इसके बाद आपका यूज़ होगा थ्योरम 10.8। हम यहाँ पर देखें कि इस कॉर्ड ने ये एंगल सेंटर पे बनाया TQ ने, और इसी ने ये एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनाया, तो y की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ x। सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है, ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, तो हाफ ऑफ किसका, 110 का, तो हाफ ऑफ 110 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 डिग्री। तो एंगल TRQ इज 55 डिग्री। दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13th, in the figure 24, PT and PQ are two tangents from an external point P. If angle PQT 70 है, find angle OTQ। अब हमको क्या बोल रहा है कि ये वाला एंगल तो 70 है, हाँ ये एंगल 70 है, आप ये वाला एंगल निकालो, ये वाला। तो हम सिंपली क्या करें, देखो मैं डायग्राम बना देती हूँ फिर से। OTQP, ये एंगल 70 है और हमसे पूछा है ये वाला एंगल। दिस इज़ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, दिस इज़ अवर x। तो आपको पता है ये एंगल 70 है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये x है तो ये भी क्या होगा, x। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे ट्राइंगल में, x + 70 = 180। रीजन क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो 2x = 180 में से 70 जाकर माइनस होगा 110, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 डिग्री। तो ये एंगल आपका आएगा 55 डिग्री, यही पूछा है। एंगल PQT, ओ एंगल PQT यदि दिया है तब चेंज हो जाएगा, हाँ मैंने यदि ये एंगल 70 था तो देन दिस इज करेक्ट, हाँ पर हमको बोला है PQT, ध्यान से उसको देख करके लिखना। एंगल PQT कौन सा है, PQT ये वाला एंगल 70 है और हमसे ये x पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, 90 में से 70 को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 20 डिग्री, हाँ तब x आएगा 20 डिग्री। ध्यान से उस पर बनाना तो गड़बड़ नहीं होगी। तो x आपका क्या आ गया, 20 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। Tangents PA and PB are drawn to a circle with center O from point P outside the circle. P and PB, तो ये A, ये B और ये P। Tangents P and PB are drawn to circle with center O from a point P outside the circle. Prove that angle OPA, angle OPA, OPA मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल OAM, OAM, ओके। ये AB को ज्वाइन करने वाला लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल x किसके इक्वल है, एंगल OAM के। तो ये एंगल आपस में इक्वल है, ये x और ये y इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। हाँ हमने इसको भी, ये डायग्राम है। तो अब देखो आप सिंपली आप क्या करो, आप इन दोनों ट्राइंगल को OMA और OAP को सिमिलर कर सकते हो। हाँ कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही चीज़ की थी कि इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OAP एंगल O = एंगल O। जब हम ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ये वाला एंगल तो एज इट इज़ आ रहा है, तो एंगल O = एंगल O। रीज़न क्या है, दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है। आप O को MOA और AOP लिखोगे तब भी वो कॉमन है। फिर यहाँ पर ये एंगल 90 होगा, एंगल OAP = 90। रीज़न है रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट।
और ये ज्वाइन करने वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, तो ये एंगल भी क्या होता है 90, एंड एंगल OMA इक्वल टू 90। टेंजेंट्स को से टेंजेंट के पॉइंट से, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है उससे सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो ये एंगल भी 90 है। तो डबल ए से दो एंगल इक्वल हो गए, तो डबल ए से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो बाय डबल ए ट्राइंगल OMA इज सिमिलर टू ट्राइंगल OAP। अब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो CPST से एंगल OPA विल बी इक्वल टू एंगल OAM, x इक्वल टू y। तो दिस इम्प्लाइज एंगल OAM इक्वल टू एंगल OPA बाय CPST। corresponding parts of similar triangle, they are angles then they have to be equal। यदि साइड से तो रेशियो इक्वल होगा, मतलब हमने प्रूव कर दिया x इक्वल टू y, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग फिगर 24 PQ इज अ chord of a circle with center O, the angle between chords CA and CB, PT is tangent if angle QPT 60, find angle PRQ। ये हमने कर लिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आई होप यू रिमेंबर कि ये वाला जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमको पूरा गिवन है 760, एंगल QPT दिस एंगल इज 60, तो ये वाला क्या आ गया 30। अब ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये 30 है, तो ये भी 30, 30 30 60, तो ये सेंटर पे एंगल क्या आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से 120। ये एंगल 120 है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा 360 में से 120 को माइनस किया 240, और इस एंगल का हाफ यहाँ पर बनेगा। थ्योरम 10.8 क्लास 9th का, तो 240 का हाफ करोगे तो ये वाला एंगल भी आपका क्या आएगा 120 डिग्री। ये हमने सेम क्वेश्चन कल कर लिया था, तो अब आपका रिवाइज भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O, द एंगल बिटवीन द कॉर्ड CA एंड CB इज 70। CA और CB के बीच में सेंटर पे एंगल 70 है। फाइंड प्रूव दैट AOBP साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और APB कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हमको इस डायग्राम में ये एंगल गिवन है, ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो कि इस कॉर्ड ने, ये A और B ने ये एंगल सेंटर पे बनाया AOB, और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में। तो एंगल AOB is 2 times angle ACB by theorem 10.8। या एंगल सब्सक्राइब्ड बाय आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो वो एंगल 70 है, तो ये 2 times 70 मतलब 140 हो गया। ये एंगल 140, अब आपको पता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो 180 में से 140 को माइनस करें, मतलब एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180। तो एक 140 आ गया, तो दूसरा आपका क्या आ जाएगा 40। तो AOB 140 है प्लस एंगल APB इक्वल टू 180। तो एंगल APB की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 140 विच इज़ 40 डिग्री। तो ये आपका एंगल आ जाएगा। और आपको इसको जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है कि दिस इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसके लिए हम क्या करें, हम सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा देंगे कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल AOB और P, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल का सम 360 होता है। तो यहाँ पर आपका एंगल A और एंगल B, एंगल A एंगल B दोनों की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। रीज़न क्या है, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इन दोनों की जगह हम 90 इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये 90 प्लस एंगल O प्लस 90 प्लस एंगल P इक्वल टू 360। तो 90 90 180, तो एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू 360 माइनस 180।
तो एंगल ओ प्लस पी की वैल्यू क्या आ गई 90 180। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। एंगल ओ प्लस एंगल पी क्या हो गया 180। तो इसका मतलब दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, ये अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। अच्छा, हमको सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है तो हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये बात लिखेंगे एंगल ए और एंगल बी 90 है, फिर हम कर दें एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो एंगल ए और बी अपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है और उन दोनों का सम 180 है। तो अब इन दोनों का सम 180 आ गया। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180, सो ए ओ बी पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। तो मुझे ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी हम तब लगाते हैं जब हमें इन दोनों का एंगल्स का सम 180 प्रूव करना हो कि ये दोनों सप्लीमेंट्री है, तब हमको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगानी है। यदि आपको इसको सिर्फ साइक्लिक प्रूफ करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, आप ये वाला एंगल 90, ये एंगल 90 और इन दोनों का सम 180 एंड दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक हो गया तो फिर इन दोनों का सम भी 180 है ना। तो फिर आपका ये 170 था, ये 140, तो ये 40 डायरेक्टली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ कौन सा वाला है, क्वेश्चन नंबर 17। पी ए इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, पी ओ प्रोड्यूस्ड मीट्स द सर्कल एट बी। ये हमारा पी ए टेंजेंट है। हमने इसको इधर प्रोड्यूस किया तो ये सर्कल को मीट कर रहा है पॉइंट बी पर। दिस इज ए, दिस इज पी, दिस इज ओ। अब हमको क्या बोल रहा है, एंड ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ए बी जो है ये कॉर्ड है, इसकी लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर, सच दैट इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब इसका सेंटर से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दिया है और पी ए की लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है कि भैया ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर है। हमको क्या निकालना है, पी बी। हमको इसकी लेंथ निकालनी है, पी बी की लेंथ क्या होगी। तो अब हम सिंपली क्या करें, यदि हम ओ ए को ज्वाइन कर दें, हाँ, तो ओ ए विल बी, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए। पी ए टेंजेंट था तो ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इस सर्कल की रेडियस। रेडियस कैसे निकलेगी कि ये 8 है, हाँ, परपेंडिकुलर की हमको लेंथ दी है, हमने इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया तो हमको दिया इसकी लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। ये भी आपने 9th में पढ़ा है कि परपेंडिकुलर सेंटर से आता है बाइसेक्ट करता है। तो ये 8 का हाफ क्या हो गया 4, सो दिस इज 4, दिस इज 3। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 5। तो ये 5 है, ये 12 है। हम ट्राइंगल एपीओ में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल में, तो ये वैल्यू क्या आ गई 13। तो OP इज़ 13 एंड OB इज़ 5, तो PB की वैल्यू क्या हो गई 13 प्लस 5 दैट इज़ 18 सेंटीमीटर। आई थिंक मुझे इसको फिर से बताना चाहिए क्योंकि थोड़ा वो हो गया, गिच पिच हो गया है ना डायग्राम। ये आपका सर्कल है और ये हमारा टेंजेंट जा रहा है इस तरह से PA, और इसको ऐसे ज्वाइन किया और इसको ऐसे ज्वाइन किया। दिस इज P, दिस इज O। अब हमको बोला इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और हमको बोला PB निकाल दो, और संग में बोला है कि AB का सेंटर से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मतलब इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो हमने इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, सपोज OM, तो इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 3 सेंटीमीटर, और हमने OA को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, ज्वाइन OA। OM हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, फिर OM परपेंडिकुलर है AB पर एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। ये आपने 9th में थ्योरम पढ़े हैं,
कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ या इसकी निकाल लूँ, एक ही बात है, आपको रेडियस चाहिए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ओ ए ओ बी दोनों रेडियस हैं, आप किसी को भी निकाल लो। तो ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और ए बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 8 को इससे कैंसिल किया तो वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। तो हमारी ये वाली साइड आ चुकी है, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ ऑल्सो 4। तो हम एक किसी भी ट्राइंगल में आइदर दिस और दिस हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट ढंग से लिखने पड़ेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ एम बी। अब 5 और 4 और 3 आपको पता ही पाइथागोरन ट्रिपलेट 90 के अपोजिट ओ बी है, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर होगा। तो वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये वैल्यू आ गई 5, तो दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ ऑल्सो 5। अब रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री बनाती है, तो हमको इसका भी रीज़न लिखना पड़ेगा कि एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90, रीज़न होगा रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ ए पी। अब 90 के अपोजिट साइड ये है OP, तो OP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OP स्क्वायर इक्वल टू OA हमारी रेडियस है, रेडियस हम निकाल चुके हैं 5 है ना, तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 5, OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी आप मेंशन कर दो। तो OP स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस इसकी साइड 12 है, तो वैल्यू क्या आएगी 13 स्क्वायर। तो OP की वैल्यू क्या आ गई 13 सेंटीमीटर। तो OP 13 सेंटीमीटर आ गई, पर हमें निकालना है OPB, तो PB इक्वल टू OP प्लस OB दैट इज़ 13 प्लस 5, तो आंसर क्या आएगा 18 सेंटीमीटर। ये देखो सॉल्यूशन करने में इतना टाइम लगा, ये पूरी साइड निकालनी थी, इतनी 5 है एंड दिस वन इज़ 13, तो 13 प्लस 5 पूरी साइड क्या हो गई 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना लंबा होगा सॉल्यूशन, ढंग से हम इसको पूरा प्रेजेंट करेंगे, जितने मार्क्स में आए उस हिसाब से पाइथागोरस के स्टेटमेंट्स को आप शॉर्ट में कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। इन द गिवन फिगर 23 PAQ is a tangent to the circle, PAQ टेंजेंट है विथ सेंटर O at point A। इफ एंगल OBA 45 डिग्री है, वैल्यू निकालनी है एंगल BAQ एंड ACB। BAQ ये एंगल निकालना है एंड ACB ये एंगल निकालना है, दिस इज योर X एंड दिस इज योर Y। हमको क्या बोल रहा है कि ये तो टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट, और ये क्या दिख रही है रेडियस। तो आपको क्या पता है रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या बनाती है 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल क्या होगा 90। फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज़ किया था कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर हमको एंगल गिवन है 45, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया 45। तो 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 90 माइनस 45 इज ऑल्सो 45, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 45। रीज़न सारे ढंग से, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री, ये दोनों रेडियस हैं इस ट्राइंगल में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये 45 था, ये 45, 90 में से 45 माइनस क्या एंगल आ गया 45। अब हमारे ये दोनों एंगल आ चुके हैं 45 45 90, तो ये एंगल सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये 45 45 90 एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें AOB में, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल AOB, एंगल AOB प्लस OAB प्लस OBA इक्वल टू 180, पर ये 45 45 90 है, तो एंगल AOB की वैल्यू आप क्या प्रूव कर दोगे कि उसकी वैल्यू भी क्या आ गई 90 डिग्री, एंगल AOB की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब ये सेंटर पे एंगल 90 बना रही है, इस कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल बनाया 90, तो ये यहाँ पर कितना बनाएगी 90 का हाफ, तो y की वैल्यू भी क्या हो गई हाफ ऑफ 90 विच इज़ 45 डिग्री।
तो आपका वो आंसर भी क्या आ गया 45। ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45, दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए। तो बस ये प्रेजेंटेशन ढंग से करोगे तो आपके नंबर कोई नहीं कट कर सकता। एंड प्रेजेंटेशन एवरीथिंग डिपेंड्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से हम चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं, या कुछ चीज़ें जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ देते हैं या उनको शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना। जैसे पाइथागोरस का फिर पूरा नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली बाय पाइथागोरस करके वैल्यू लिख देते हैं कि ये आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ K1 and K2 are two concentric circles, are the diameters of two concentric circle and D is the length of chord of the circles which is a tangent to other circle, then show that K2 की लेंथ। तो हमारे पास क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। तो ये हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक का डायमीटर है K2 और दूसरे का डायमीटर है K1। हाँ, एक का डायमीटर है K2 और दूसरे का डायमीटर है K1। तो और क्या दे रखा है, K1 इज ग्रेटर देन K2। तो सर्कल्स को मैंने बोल दिया C1 एंड C2। तो C1 का डायमीटर हमको क्या गिवन है, K1, और C2 का डायमीटर हमें क्या गिवन है, K2। और सेंटर से हम are the diameters of two concentric circle and D is the length of the chord of the circle which is tangent to other circle। अब इस सर्कल में कॉर्ड है जो दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो ये कॉर्ड आपकी ऐसे चली जाएगी, जो बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है और अंदर वाले सर्कल के लिए इट इज टेंजेंट। तो अब हम इसको यदि सेंटर से ज्वाइन करेंगे, सेंटर ऑब्वियसली डायमीटर पे होगा, हम इस लाइन को सेंटर से ज्वाइन करें और इसको भी सेंटर से ज्वाइन करें, तो ये हमारी बाहर वाले सर्कल का रेडियस हुई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, K1/2। ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, K2/2। और D इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और इसकी पूरी लेंथ D थी, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। तो ये जो पॉइंट है ये लेंथ क्या हो गई, D/2। अब आपको क्या करना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है सिंपली। हाँ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड लगा एक बार आपका, ताकि ये पूरा D था तो ये D/2 हो गया, और ये डायमीटर्स हैं K1 K2, तो रेडियस क्या हो गई, K2/2 एंड K1/2। जो लॉन्गर है वो K1/2, जो छोटी है वो K2/2, है ना। हमने कंस्ट्रक्शन सेंटर से ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड, तो ये वैल्यू आपकी D/2 हो गई। अब ये एंगल 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो आपका OA² = OM² प्लस AM² होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। OA इज K1/2 का होल स्क्वायर, OM इज K2/2 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज D/2 का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट सबके अपॉन में 2 का होल स्क्वायर है, तो ये एक्चुअली वैल्यूज क्या हो गई, दिस इज K1² इक्वल टू K2² प्लस D²/4। 4 सबके डिनोमिनेटर में है तो कॉमन लेकर के 4 4 4 कैंसल। हमको वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी थी, क्या प्रूव करना था, K2 तो K2 K1 D² माइनस K1²। नहीं तो गड़बड़ हुई कुछ, K1 एंड K2, K1 इज ग्रेटर देन K2, तो मैंने तो करेक्ट ही लिया, K1 इज ग्रेटर देन K2 और द डायमीटर्स prove that K2 = D² माइनस K1²। दिस इज मिसप्रिंट। हाँ नहीं सही है, K2 सही है, ये D उधर जाएगा, तो K1² माइनस D² = K2²। अब स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का, तो √ K1² माइनस D² = K2। K2 की वैल्यू क्या हो गई, √ K1² माइनस D²। हाँ तो यहाँ मिसप्रिंट है, साइन उल्टे लिखे हैं, ये साइन उल्टा है, K2 इज √ K1² माइनस D² आएगा, ये मिसप्रिंट है। हाँ तो ये आएगा, यदि वैल्यूज दी होती तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सर्कल्स विद सेंटर O एंड O' ऑफ रेडाई 3 and 4 रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, लाइक दिस P and Q such that OP and O'P are tangents।
ठीक है, दो सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पर P और Q पे, तो ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, और अब उनको क्या बोल रहे हैं, सच दैट OP एंड O डैश P आर टेंजेंट्स टू द टू सर्कल, इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश, OP एंड O डैश P, OP इस सर्कल पे टेंजेंट हुआ और O डैश P इस सर्कल पे टेंजेंट हुआ। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड PQ, हमको इस PQ की लेंथ निकालनी है। ये कॉर्ड जो है PQ दोनों सर्कल के लिए कॉर्ड है, इस सर्कल के लिए भी कॉर्ड है, इस सर्कल के लिए भी कॉर्ड है, तो ऐसी कॉर्ड जो दो सर्कल्स में कॉमन हो उसको हम कॉमन कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है और हमें रेडियस क्या दिए 4 and 3। सपोज आई हैव टेकन दिस एज 4 एंड दिस एज 3 और मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या पता है OP टेंजेंट है तो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाती है 90 डिग्री, तो ये एंगल आपका क्या होगा, दिस एंगल इज 90, तो हम OO डैश को ज्वाइन कर दें। तो OO डैश को हमने ज्वाइन किया और ये एंगल हमारा 90 है क्योंकि रीज़न क्या हुआ, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बेटा ये वाली साइड 3 है, ये 4 है, तो OO डैश की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे तो क्या आ जाएगी, इट विल बी 5 सेंटीमीटर। तो OO डैश की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको 9th का कंसेप्ट याद होगा कि कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। मतलब ये एंगल 90 डिग्री है और इस पॉइंट को हम M बोल दें तो PM एंड QM आपस में इक्वल हैं, तो PQ कैन बी रिटन एज 2 times PM। हम PM निकाल लें और उसका डबल कर दें तो हमें इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को दो तरह से निकाल करके दोनों को इक्वेट करें ताकि हमारी हाइट आ जाए। तो हमें यहाँ पर PM की वैल्यू नहीं पता है, वी डोंट नो व्हाट इज़ दिस PM, पर हमें ये पता ही एंगल 90 है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएं हाफ बेस इंटू हाइट, और ये एंगल 90 है तो ये भी बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPO डैश इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एक बार हमने बेस क्या ले लिया OP और हाइट ले ली O डैश P, और इधर हमने बेस ले लिया OO डैश और हाइट ले ली PM। तो देखो हाफ हाफ तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं डायरेक्टली, हाफ से हाफ कैंसिल। OP की वैल्यू 4 है, O डैश P की वैल्यू 3 है, OO डैश की वैल्यू हमने निकाली थी 5 इंटू PM, तो वैल्यू क्या आ गई 4 3 12/5 is PM। अब आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 5 2 और 5 4 2.4 सेंटीमीटर PM आ गई। अब हमें तो वो चाहिए 2 times PM, PQ इज ट्वाइस ऑफ PM, तो 2 times 2.4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 4.8 सेंटीमीटर, PQ इज 4.8। अच्छा, ये क्वेश्चन यदि बहुत ज़्यादा नंबर में आ जाए तो फिर आपको ये जो हमने 90 ले लिया वो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 4 है, ये इस सर्कल की रेडियस है, ये भी इस सर्कल की रेडियस है 4, ये दोनों आपकी इस सर्कल की रेडियस है 3 3, और ये वाली साइड कॉमन है, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। तो ट्राइंगल OPO डैश और ट्राइंगल OQO डैश SSS से ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से आपका क्या आता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब ये दोनों तो रेडियस है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो SAS से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, OPO डैश एंड OQO डैश। इसकी CPCT से ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, हाँ ये दोनों इक्वल हो गई, और ये एंगल क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए और लीनियर पेयर लगाएंगे तो दोनों का सम 180 और दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल 90। या हम लिख सकते हैं कि लाइन फ्रॉम द सेंटर विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। ये लाइन OM सेंटर से आ रही है और कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है, हमने प्रूव किया CPCT से। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड है, उसका कन्वर्स क्या है कि यदि लाइन सेंटर से आ रही है और कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है मतलब लाइन परपेंडिकुलर ही है, तो वो तो OM परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 वगैरह हमको प्रूव करना पड़ेगा इन दैट केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। इफ द रेडाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 15 and 17,
फिर से 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक की रेडियस 15, एक की रेडियस 17। शो दैट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर इज 16। तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था ना, देखो रेडियस दी है 17 एंड 15, तो हमको लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ये उधर चला जाता, तो ये एक्चुअली के स्क्वायर रिलेशन में इधर के स्क्वायर इधर डी स्क्वायर था, तो K2 स्क्वायर K1 स्क्वायर ये उधर जाता, तो डी स्क्वायर इज K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर। तो वैल्यू 15 और 17 है कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते, या आप देखो हम ऐसे करते, हम इसको ज्वाइन करेंगे, ओ से यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ किया। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है 17, छोटे की रेडियस क्या है 15, और हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है। मैंने इसको यदि मान लिया डी, तो ये भी क्या होगा डी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है इसमें सिंपली, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो 17 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। 7 इसको आप आइडेंटिटी से कर लो या 289 माइनस 225 कर लो, आपकी मर्ज़ी। तो दोनों में से जो आपको इजी लगता है, 289 माइनस 225 किया तो बचेगा 64। किसका स्क्वायर है 8 का, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 8। तो ये 8 है, ये भी 8 है, तो कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी 8 2 ज़ा 16। या आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे, इसमें आप a माइनस बी ए प्लस बी लगाते, तो एक बार होता 17 माइनस 15, एक बार होता 17 प्लस 15, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 32, 32 2 ज़ा 64, अगेन वो बन गया 8 स्क्वायर। सॉल्यूशन पूरा आपको कैसे इजी लगता है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे पसंद करते हैं। तो आपकी ये वाली साइड क्या आएगी, दिस विल बी 8, और ये इसका डबल है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी 8 2 ज़ा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। थैंक यू।